नमस्कार। कभी कभी ना जिंदगी के सबसे बड़े संकट ही हमें सबसे गहरे ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। आज हम भगवत गीता के एक ऐसे ही बहुत खास पल को समझने वाले हैं। तो चलिए सीधे उस सवाल पर चलते हैं जो इस पूरी कहानी की जड़ है कि आखिर कुरुक्षेत्र के मैदान में जब सब कुछ दांव पर लगा था तो दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धारी अर्जुन ने अपना धनुष नीचे क्यों रख दिया? ऐसा क्या हुआ? तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही गहरे इमोशनल मोड़ से। सोचकर देखिए, अर्जुन लड़ने के लिए एकदम तैयार है, पर जैसे ही वो सामने वाली सेना को देखता है उसे वहां दुश्मन नहीं अपने ही लोग नजर आते हैं। अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाई। और बस ये देखते ही वो अंदर से टूट जाता है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है, मन में बस दुख ही दुख भर जाता है और वो अपना वो मशहूर धनुष गांडीव नीचे रख देता है। वो तय कर लेता है, नहीं, ये युद्ध मुझसे नहीं होगा। उसकी जो परेशानी थी वो बिल्कुल साफ थी। जैसा उसने कृष्ण से कहा भी, प्रभु मुझे अपनों को मारकर कोई राजपाट नहीं चाहिए। मतलब उसके लिए अपने लोगों का खून बहाकर एक साम्राज्य जीतने का कोई मतलब ही नहीं था। अब यहाँ पर कृष्ण उसे सिर्फ लड़ने के लिए हिम्मत नहीं देते, वो तो उसका पूरा नजरिया ही बदल देते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बेसिक सवाल से कि आखिर हम हैं कौन? कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वो जिस बात के लिए दुखी हो रहा है वो एक तरह का भ्रम है। वो उन शरीरों के लिए रो रहा है जो आज हैं, कल नहीं होंगे। और इस चक्कर में वो आत्मा को भूल गया है जो अमर है, जिसे कभी खत्म ही नहीं किया जा सकता। और इस गहरी बात को समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल मिसाल देते हैं जो इस मशहूर श्लोक से शुरू होती है। और इसका मतलब बहुत ही सीधा सा है। जैसे हम पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए कपड़े पहन लेते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही आत्मा भी एक पुराने कमजोर हो चुके शरीर को छोड़कर एक नया शरीर अपना लेती है। मतलब शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। कृष्ण आगे कहते हैं कि देखो, आत्मा को न कोई हथियार काट सकता है, न आग उसे जला सकती है और न ही पानी उसे गीला कर सकता है। वो इन सब चीजों से परे है, हमेशा हमेशा के लिए। तो सवाल उठता है कि अगर आत्मा अमर है तो फिर हमारे कामों का, हमारे कर्मों का क्या मतलब है? और बस यहीं से कृष्ण अर्जुन को कर्म के सबसे बड़े सीक्रेट की तरफ ले जाते हैं। और फिर कृष्ण गीता का वो उपदेश देते हैं जो शायद सबसे ज्यादा मशहूर और सबसे पावरफुल है। एक ऐसा उपदेश जो कर्म के सारे राज खोल देता है। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर है। हमारा अधिकार सिर्फ अपने काम पर है, अपने कर्म पर है। उस काम का नतीजा क्या होगा, उसका फल क्या मिलेगा, इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। और ये बात समझना अर्जुन के लिए एक तरह से आज़ादी जैसा था। उसे अब सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान देना था, जो कि एक योद्धा का धर्म है। उसे लड़ना था, जीत हार की चिंता किए बिना। और इससे उसे एक अजीब सी स्पष्टता और शांति मिली। इस ज्ञान को पाकर अर्जुन के मन में एक और सवाल आता है। वो पूछता है कि अच्छा, तो वो इंसान कैसा होता है जिसने सच में ये सब समझ लिया है, जिसका मन और बुद्धि पूरी तरह से स्थिर हो गए हैं? कृष्ण ऐसे इंसान को एक नाम देते हैं, स्थितप्रज्ञ। स्थितप्रज्ञ मतलब स्थिर प्रज्ञा वाला, यानी वो इंसान जिसकी बुद्धि एकदम स्टेबल हो गई है। ये वो इंसान है जिसने हर हाल में मन की सच्ची शांति को पा लिया है। ऐसे इंसान की पहचान क्या है? वो सुख मिलने पर बहुत ज्यादा उछलता नहीं और दुख आने पर बिखरता नहीं। वो राग, भय और क्रोध से ऊपर उठ चुका है। कृष्ण एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा इंसान अपनी इंद्रियों को, अपने सेंसेस को दुनिया से वैसे ही समेट लेता है जैसे कछुआ जरा सा खतरा महसूस होते ही अपने हाथ पैर अपनी ढाल के अंदर खींच लेता है। तो ये सब ज्ञान सुनने के बाद अर्जुन का क्या हुआ? इस गहरी समझ ने आखिर उसकी उस गहरी निराशा को एक मजबूत इरादे में कैसे बदल दिया? देखिए, कृष्ण की बातें एक रोशनी की तरह थीं, जिसने अर्जुन के मन में जो कन्फ्यूजन और दुख का अंधेरा था ना, उसे पूरी तरह से हटा दिया। इस नई क्लैरिटी के साथ वही अर्जुन जो कुछ देर पहले तक दुख में डूबा हुआ था, अब अपने पैरों पर खड़ा होता है। वो अपना धनुष गांडीव दोबारा उठाता है और बिना किसी मोह के अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। और ये पूरी कहानी हमें भी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबकी अपनी अपनी जिंदगी की लड़ाइयाँ हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अपने कर्म पर ध्यान दे रहे हैं या फिर फल की चिंता में ही उलझे हुए हैं?